कृपा सिंधु नरोपहरि महाभारतमुकुंद व्यासवचनधरी करुणीकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदायो महिमा कहीं न जाए। जो कुछ करो तुम्हारी कृपा मोते कछु न प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, छलभंगुर है काया तेरी, छलभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे क्षण भर में विनश जाएगी जो बालों की भीड़। इस शरीर जो है क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। कब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। प्रभु बाबा देवी साहब कहते हैं चिता में जले और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष जिस काम को करने के लिए आए हैं, जितना जल्दी हो वही काम करें। क्या काम करने के लिए आए थे? हरि भजन को आए थे, परमात्मा का भजन करने के लिए, अपने आत्मा को उद्धार करने के लिए आए थे, अपना परम कल्याण करने के लिए आए थे। लेकिन हम लोग फंस गए। कहाँ फंस गए? संसार के भोगों में, संसार की संपदा में, संसार की सांसारिक मान प्रतिष्ठा में हम लोग फंस गए। फंसने के चलते आत्मा की काफी दुर्गति होती है। शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है, शरीर को कब्र में दफना दिया जाता है। शरीर तो यही समाप्त हो गया, लेकिन आत्मा के साथ क्या है? संत महात्मा लोग कहते धरानी भोगो पशुओं गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहस्य कायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपके तमाम सभी संबंधी कहाँ रहेंगे?
कोई घर में रहेंगे, कोई दरवाजे पर आएंगे, कोई श्मशान घाट रहेंगे, और 2, 4, 5 मन 10 मन लकड़ी दे करके जो सुंदर शरीर चमकता था, शरीर को जला करके राख कर देंगे। क्यों राख करेंगे? संसार के लोगों को, तमाम लोगों को, सब लोगों को शरीर के नश्वरता के बारे में पता है। इसका पता अधिक संत महात्मा को है। और संसार के प्रत्येक व्यक्ति देखते हैं। मरा हुआ कुत्ता को देखिए, गाय बैल को देखिए, सांप सुंदर मूसा को देखिए, मानव का शरीर को देखिए। इस शरीर को जब खुला मैदान में छोड़ देंगे, 4 दिन के बाद शरीर खोने लगेंगे। जीव जंतु नोच करके खाएंगे, शरीर से दुर्गंध निकलेगी, और प्यारा से प्यारा सगे संबंधी इस नाक को बंद करके रखेंगे। इस शरीर की नश्वरता है। इसलिए संत महात्मा लोग हमेशा उधर देखते हैं कि शरीर के नश्वरता को देखते हैं। शरीर से आत्मा निकलेगी, सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, नहीं इतनी दुर्गंध आएगी, तमाम सगे संबंधी वहां से छोड़ करके भागेंगे। इसलिए परिवार के लोग विचार करते हैं, समाज के लोग विचार करते हैं, इस शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए, किसी के नाक में मुंह में दुर्गंध नहीं है। ऐसा हालत है। भगवान शिव कहते हैं, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती भो, योगो की ज्ञान हिनस्तु नौ क्षमो मोक्ष कर्म। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग भला भला कैसे हो सकता है? इसलिए मुमुक्षु पुरुष को चाहिए, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, वो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करें, संतों के चरण, संतों के शरण को ग्रहण करें, परम कल्याण होगा। नित्यानंद स्वामी कहते, किस पर करत गुमान, किस पर करत, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, हार चांद का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भंडारे, किसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बरधारी रे मनमान हमारी। 2 दिन की है चमक शाम, 2 दिन की है चमक शाम की, सो तो ले विचारे, बिना विचार कछु सार लेना सार सकल चित्त। यानी 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जान अनारे, भवसागर से तरना है तो हो अतिशय होशी। यानी भवसागर से तरना चाहते, उद्धार होना चाहते हैं, होशियार बन जाइए, चेतिए, और चेत करके विलंब मत कीजिए। जागो जागो, भूख लागो, अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। इसमें संशय मत मन राखो, यह सतभरे भारी, कहे अलवस्त नित्याल स्वामी, कहे तो से में सारे, आपको खोजे गिरधारी शरीर गिरधारी नहीं है, शरीर के अंदर में गिरधारी बैठे। इस गिरधारी शरीर के अंदर में परमात्मा गिरधारी बैठे हुए हैं, और इस शरीर से ही, शरीर के द्वारा ही हम लोग साधना कर सकते हैं, ध्यान बदल कर सकते हैं। इसलिए शरीर का नश्वरता का हमेशा विचार कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, 100 मनुष्य बहुत भ्रमण करता है,
यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हार अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख हो जाएगा, दफनाने के बाद जीव जंतु भोजन करेंगे, पखाना बन जाएगा, पखाना बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। गोपी चंद्र को आप लोग जानते हो, बहुत सुंदर, सुंदर थे, बहुत सुंदर। गोपी चंद्र रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां इत्र देते थे, तब स्नान करते। शरीर को मल मल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर बैठी हुई थी, छत पर से बाप अपने पुत्र को देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद्र के सिर। गोपी चंद्र छत के ऊपर देखते तो माँ को दौड़ कर माँ के पास, माँ के चरण लिपट गए और लिपटते हुए रोते हो कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद्र की माँ ने कहा, बेटा कोई बात। गोपी चंद्र ने कहा, माँ आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र के सामने लाचार हो गए। माँ कह रही, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार नहीं, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए गोपी चंद्र ने कहा, इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद्र की माँ अमृत कलश उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद्र को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, करो नाम अमृत का। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना सिर कल्याण। यह कंचन की काया लेकर तू कब तक नहीं पाओगे, कब तक नहीं होगे। यह कंचन की काया लेकर तू कब तक नहीं पाओगे। जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लोगे, तब तुम गोपी चंद्र तरह के बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद्र गुरु गोरखनाथ के पास गए। उनसे नाम दान भजन वेद लिए मुस्तैदी के साथ सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य सरलता के साथ किए। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले, मोक्ष को प्राप्त। इसलिए शरीर के दर्शन का हमेशा विचार करें। इसलिए संत महात्मा लोग, इस संसार के लोगों कब चलेंगे इसका कोई ठिकाना है? ठिकाना इसका ठिकाना 100 साल की पूंजी हिसाब के साथ जिंदगी के साथ। अगर आपने अशुभ काम किया, 100 साल की पूंजी पीछे हो। अगर आपने शुभ काम किया तो आपका 100 साल की पूंजी परमात्मा गुरु की कृपा होगी, वो 100 साल की पूंजी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए चलना है, रहना नहीं, चलना सहजो तनिक स्वभाव के कहा। सहजो भज है नाम को तदो जगत सो में, अपनों को कोई है नहीं, अपना कोई नहीं, अपनों को कोई है नहीं, अपनी सभी न दे। इस आत्मा के साथ शरीर जो है, अपनी सभी न दे,
यही कहा गुरुदेव जो, यही पुकार संत सहजो तजिया जगत को, नाही तो ही तजेगो अंत। कहते शरीर संसार को त्यागो, नहीं तो अंत में तो संसार के लोग तुमको त्याग ही देंगे। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन पछतइया अवसर, मन पछतइया अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म वचन अरोहिते, मन पछतइया अवसर बीते, सहस्त्र बाहु दसर बदन आदमी पे, बचे न काल बलिते, मन पछतइया अवसर बीते, सुख बरताब जान स्वार्थ नो करुणे सब हिते, अंत हो तो ही तजे में पावर, तुम तजे अब हिते, अब ना कहीं अनुराग जागर, त्याग दुरासा जीते, बूझिन काम अदिन तुलसी कहो, विषय भोग बहु, विषय भोग बहु गीत। राजा हर्षवर्धन को आप लोग जानते हैं, जो शिकार खेलते, शिकार खेल लेते, खेलते खेलते जंगल में थक गए, वापस जब आए इतने थक गए थे, राजमहल जब पहुंचते हैं, अपने महल में जब पहुंचते हैं, महारानी महारानी पलंग पर बैठे, राजा हर्षवर्धन आए, राजा हर्षवर्धन अपने सिर को महारानी के जंघे पर रख करके आराम कर रहे। महारानी मां पंखा झेल रही है, पंखा झेल रही है, पंखा जब झेलने लगी, राजा को शांति मिली। श्री सद्गुरु राजा हर्षवर्धन गहरी नींद में चले। उसके बाद महारानी मां ने उनके बाल को सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल, पका हुआ एक पका हुआ जैसे बाल मिला, महारानी मां उस बाल को देख करके रोने लगी। धारा पर आंसू आ रही है, आंसू टपक कर राजा हर्षवर्धन की गाल पर गिरता है, गाल से उधर कर गले के अंदर भीतर, जैसे भीतर गया राजा हर्षवर्धन जग गए। जब जगते हैं तो आंख खोलते हैं, देखते हैं महारानी के आंख में आंसू है, महारानी के आंख में आंसू। राजा हर्षवर्धन उसी समय तलवार निकाल, म्यान से तलवार निकाल करके महारानी मामी से कहने लगे, महाराज, महारानी मामी से कहने लगे राजा हर्षवर्धन, महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया, आपको किसने कष्ट पहुंचाया बताइए, उनका सर धड़ कर गया। इतना सुनने के बाद महारानी मां ने अपने पति के सामने, राजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज किसी ने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया। राजा हर्षवर्धन कहता आप रो क्यों रही? उसमें महारानी मां ने कहा, महाराज मैं आपके बाल को सहारते सहारते एक पका हुआ बाल मिल गया, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, अब आप धीरे धीरे इस सुंदर शरीर जो है, सुंदर शरीर के सारे बाल पक जाएंगे, आपको शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, सारे बाल पक जाएंगे। इसलिए मैं रो पड़ी कि मेरे पति इतने सुंदर थे, इतने दिव्यमान चेहरा था, एक बाल पके सारे बाल पकेंगे, ये वृद्धावस्था को हो रहा है,
सारे शरीर में धुरियां पड़ जाएगी। महाराज इसलिए मैं रोती और रोते हुए आंसू पोंछती अपने पति राजा हर्षवर्धन से कहते हैं, महाराज मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। श्री सदगुरु मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन सामने आए श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। अब भगवान ब्रह्मा का तपस्या करेंगे। गए महारानी मानव भगवान ब्रह्मा की तपस्या में गए। तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और भगवान ब्रह्मा कहते हैं, आप मानिए क्या मांग करती हैं। महारानी माने भगवान ब्रह्मा से कहते, भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मेरे पति की उम्र 10,000 वर्ष और आगे बढ़ा दी। 10,000 वर्ष भगवान ब्रह्मा को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही एक वर्ष। महारानी मां प्रसन्न हो गए और अपने पति के पास आए और कहने लगी, महाराज आप चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपके आयु को 10,000 वर्ष और बढ़ा दिए। आप संसार के भोगों को भोगिए, संसार के भोगों को भोगिए। इतना सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन के आंख में आंसू। इतने दिन मैंने भोगों को भोगा और मेरी महारानी और कहते संसार के भोगों को भोग। उस समय राजा हर्षवर्धन ने कहा, महारानी आप अच्छा नहीं, मेरी उम्र बढ़ाने के लिए आपने ब्रह्मा जी से वरदान जो मांगा है, संसार के भोगों को भोगने के लिए आप अच्छा नहीं। आप कहते हैं कि संसार का भोग भोगे। उसी समय राजा हर्षवर्धन राजमहल से निकल गए। श्री सदगुरु राजा हर्षवर्धन राजमहल से निकल गए और संत सदगुरु के शरण में गए और संत सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्ष महारानी मान ने कम विदुषी नहीं थे। श्री सदगुरु वो भी अपने जीवन के बाबू को संत सदगुरु के हवाले करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के महारानी मान ने भी मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्ष यशोदा ने भगवान बुद्ध से अपने पति से, प्रभु जिस शांति की खोज में आप तमाम को छोड़ करके निकल गए, क्या वो खोज आप अपने घर में नहीं कर सकते थे? वह सुख वह शांति आपको अपने घर में नहीं कर सकते थे? भगवान बुद्ध कहते हैं वह शांति वह खोज को मैं अपने घर में नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं था, अब पता है। लोग परिवार के साथ रह करके भी भक्ति कर सकते हैं, उस नाम का सुमरन कर सकते हैं। अभी सत्संग में सुन लेते ना, ओम निजान प्रथमम मनस्तत्वाय संताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों,
जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए करते। जिस सत्संग में गए थे, इस सत्संग से श्रीमद्भागवत महापुराण को लेकर के पढ़िए, धुंधकारी प्रेत बन गए, धुंधकारी प्रेत बन गए थे। क्यों? अपने माँ को बहुत मारते, पिताजी को मारते, दुराचारी हो गए थे, दुराचारी, अच्छी संगति नहीं थी। माँ से पैसा मांगते थे, उससे जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। बच्चा कहीं खेल जाओ, पटक करके कुएं में डाल देते थे, नदी में फेंक देते थे, पटक करके मार देते थे। इतना दुराचारी था ना, बच्चे को मार देते। उनसे लोग डरने लगे। माँ से पैसा लेकर के जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। जब तक माँ के पास पैसा तब तक उनको दिए। अब बीच में पैसा मांगते तो माँ कहते मेरे पास पैसा कहाँ। जब कहते पैसा कहाँ है तो अपने माँ को चेला से पीटते। माँ भोजन बनाती थी, नाके पर मार देते थे, मुँह पर मार देते थे। माँ दौड़ करके भाग रही है, पीछे से दुराचारी खड़े रहे। माँ कुएं में डूब करके आत्महत्या कर, माँ तो मर गई। तब पिता को मारने के लिए दौड़े, पिता को जैसे मारने के लिए दौड़े, गौकर्ण को बचाया। श्रीमद्भागवत महापुराण को करते गौकर्ण को बचाए और गौकर्ण कहते पिताजी इस दुरात्मा, इस दुष्ट के हाथ से मरने में तो भलाई है। आप जंगल में जाकर के तपस्या कर ले। किनके पेड़ पर, किस रोग में पड़े हुए हैं, जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए पिताजी, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। गौकर्ण के कहने पर उनके पिताजी जंगल जाकर के सत्संग ध्यान में तपस्या करने लगे। मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया। अब तो घर पर न मां नहीं न पिताजी, तमाम बेश्या को बुला करके घर में रखते। हम धन है नहीं, लेकिन दूसरे का डाका डालते हैं। राजा साहब के यहाँ डाका डाले, ढेर सारा धन सूत्र, ढेर सारा धन ढो करके लाए। तमाम बेश्या घर में थे, उनके सामने रख करके कहते हैं अब आप लोग अमन चैन से, मतलब शांति से सुख भोग कीजिए, सुख से रहेंगे, दुराचारी के संग में सुख से रहेंगे। श्री सद्गुरु दुष्ट के संग सुख से रहेंगे। बेश्या को क्या चाहिए? बेश्या को चाहिए धन। अब बेश्या देख रहे हैं कि अपार धन है। कहाँ से? राजा के पास जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा था सब ढो करके ला। बेश्या का विचार करती है ये तो है दुराचारी, चोरी किए बिना, डाका डाले बिना इनको मन ही नहीं लगे। अब किसी में किसी दिन अगर पकड़ा गया, इनको पकड़ करके घर लाएंगे तो घर में हम ही लोग न मिलेंगे। ये सारा धन जो है सटने वाला तो है नहीं, हम ही लोग मिलेंगे। इसके साथ हम लोगों को सजा मिलेगी, हम लोग को कष्ट दिया जाएगा। तमाम बेश्या विचार के श्री सद्गुरु अब इसका काम तमाम करना है। क्या काम तमाम करना है? विचार बनाते बनाते एक रात में विचार बन गया। पहले से विचार बना, लेकिन था ताकतवर था नहीं, दुराचारी ताकतवर था। शराब पी करके आए श्री सद्गुरु, शराब पी करके आए, अलबल बक रहे हैं सब बेश्या। सब कोई हाथ पकड़े, कोई पाँव पकड़े, कोई खुट्टा गाड़ कर को बांध दिए, कोई घर बांध दिए।
कोई सीने पर बैठ गए, कोई पांव पर बैठ गए, तब क्या के मुक्का से जरा कोह शुरू की, तो मुक्का का असर होगा द्रोणाचार्य को, लोही से कुटना शुरू किए। श्री सदगुरु छटपट कर मुंह पर पट्टी बांध दी, अब आज भी कहने जाएंगे, इतने कूटे हड्डी पसली को तोड़ दिए। श्री सदगुरु अब तो छटपट कर रहे हैं, लेकिन श्वासा चल रही है, मुंह में कपड़ा न बना हुआ है, श्वासा चल रही है, का अब सिर्फ श्वास चल रही है। किरासन तेल डाल दिए और मन आग लगा दिए, शरीर जल गया, लेकिन श्वास चल रहे। श्री सदगुरु वैसे मरने वाला नहीं है, सब मिल करके आंगन में गड्ढा खोद दी। कहाँ फेंकेंगे? फेंकेंगे तो हम लोग पकड़ेंगे। आराम से गड्ढा खोद दिया, खोद करके गाड़ दिया, गाड़ करके सब धर लेकर के फिरार हो गए। महापुरुष की बानी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु के आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की किसी हो। आज कोई पूछने वाला नहीं, मिट्टी डाल दी, शरीर छोटा बन गए प्रेत। श्री सदगुरु महाराज, क्योंकि जीवन प्रेम तो प्रेते वाला काम किए, जिंदा में भी प्रेते का काम, लोग को सताते रहते थे, बच्चे को उठा उठा करके गड्ढे में फेंक देते थे, आग में फेंक देते थे, पानी में फेंक देते थे, बन गए प्रेत। अब प्रेत बन करके पूरे गांव के लोग को तबाह करने लगे, इस पर सवार, उस पर सवार, इस पर सवार, उस पर सवार, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। तांत्रिक ओझा सब आते थे, पूछते थे कौन हो जी, वो कहते थे हम हैं धुंधकारी। हम क्या है? धुंधकारी। जिसके लिए कई जगह पिंडदान किए, गया में भी किए, दूसरे जगह भी किए। श्री सदगुरु कई जगह पिंडदान किए, करने के बाद क्या बन गए? पंडित जी कहाँ भेज दिए? प्रेतियों नहीं भेज दिए। श्री सदगुरु पंडित जी भेजे, अपना कर्म उनको भेजा। श्री सदगुरु अपने अपने करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूत पावे, जोरू को करने जोरू खत्म खत्म को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार करता। नेकी बदी है संग और संगी कोई, देखो बोझ विचार संगी दे है दोई, पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ बन गए प्रेम। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। जब भी आते थे मांगते थे पानी, पानी पी करके चल। बहुत दिन के बाद गौकर्ण जब आए अपने घर में, शाम में संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय भैंसा के रूप में दौड़ रहे हैं। भैंसा इधर से उधर कर रहे हैं, और भैंसा का शरीर हरता है तो देखते हैं शरीर में आग लगा हुआ। हाँ, शरीर में विश्वास शब्द लगा दिए थे। श्री सदगुरु शरीर में आग लगा हुआ है, छिप कर करे भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। उसमें गौर करते हैं, कोई एक तो भाषा के रूप में है, दूसरा रूप आया शरीर में आग लगा हुआ है। शरीर से तो पता नहीं चलता कौन है, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी का, मेरे धुंधकारी का। गौकर्ण कहते कौन हो? का भैया आपका भाई धुंधकारी का। धुंधकारी तुम्हारी हालत, तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ जाकर के मैंने पिंडदान किया है,
क्या तुमको प्रेत होने से मुक्ति नहीं मिली? तू बन गया प्रेत? हुक्कार कहते भैया उससे प्रेत होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करिए। जिस सत्संग में लोग बैठे मेरे लिए सत्संग कर दीजिए। का सुबह होगा तब हम विचार करेंगे। सुबह हुए पूरे ग्राम में बैठक के कहते मेरा धूमकारी तो प्रेत बन गया है। सब समाज के लोग कहते हैं धूमकार इस पर भी सवार होता है, इस पर भी सवार हो, पूरे को तबाह कर दे। कब किस पर सवार हो जाएंगे कहना मुश्किल है। जल्दी से उनको प्रेतों से मुक्ति मिले ऐसा उपाय कीजिए। कहा भागवत कथा सत्संग करना चाहते हैं। सब मिलकर के ग्रामीण सब मिलकर के भागवत कथा मतलब सत्संग का आयोजन रखे। सब भक्त सब बैठे हुए गौकर्ण मंचासीन है। जैसे भागवत कथा प्रारंभ होने वाला है उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में वहां आ गए। प्रेत होता है बड़ा चला। अब प्रेत का मन छटपट 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 करता, उस शांति से नहीं रहता। छटपट छटपट कर रहे थे, होता है बड़ा चला। एक बांस का 7 कोर का खुट्टा पहले से रखा हुआ, गाल अब गाड़ा जाता है। अब गाड़ा जाता है। पहले से खुट्टा था जो सरा था, उसमें छिद्र था, सूक्ष्म रूप से में प्रवेश कर गया। प्रवेश जब कर गए एक दिन का प्रवचन सुने, सत्संग सुने, एक पौर, दूसरा दिन में दूसरा पौर, तीसरा दिन में तीसरा पौर, चौथा दिन में चौथा पौर फटता है, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा, सातवां दिन सातवां पौर फटता है। सातवां दिन सत्संग भागवत कथा का समापन होने वाला था। समापन होता तो चलते रहता। श्री सदगुरु जैसे 7वां पौर फटता है उससे दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान विष्णु के रूप स्वरूप सा प्रकट हो जाता है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए और इनको दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके जब उनको हरि कीर्तन करते हुए लेके जाने लगे, तमाम कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे। श्री सदगुरु तमाम कह रहे सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, भागवत कथा तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी उस कष्ट को देखा है, प्रेत योनि में प्रवेश करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता था, उस दुख को देखा है, इसलिए वह दुख को देखा है कितना बड़ा कष्ट होता है, इसलिए वो श्रद्धा प्रेम से सुने, उनकी अच्छी गति हुई। वो अब बैकुंठ धाम, इनको मैं बैकुंठ धाम लेके जा रहा हूं। हरि कीर्तन करते उनको बैकुंठ धाम लेकर के चले गए। तब तमाम कहते हैं गौतम जी महाराज से, महाराज हम लोग भी तो सुन रहे थे, हम लोगों के विमान कब आएगा? फिर भागवत कथा शुरू कीजिए। श्री सदगुरु जब तक करना पड़े करे, जब तक विमान नहीं आए तब तक करते रहिए। तब फिर भागवत कथा शुरू हो गया। 15 दिन तक चला। श्री सदगुरु 15 दिन तक चला। कहते कबहू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान तमाम श्रद्धा से सुन रहे थे। धुंधकारी जैसे दुराचारी का परम कल्याण हो गया। क्या हम लोग भी तो पापी, हम लोग भी तो पापी नहीं है कि हम लोगों के लिए नहीं आया? सब अपने को पापी ही समझते थे। श्री सदगुरु पाप से मुक्ति के लिए वो सत्संग सुनते थे, बड़ा श्रद्धा से, एक तक श्रद्धा से सुनते थे, श्रवण करते थे। और ऐसा समय आया, एक बहुत बड़ा विमान आया। श्री सदगुरु श्रीमद्भागवत महापुराण पुरस्कार के पर एक बहुत बड़ा विमान आया। विमान जैसे आया सब दिव्य रूप में आया। श्री सदगुरु
सब दिव्य रूप में आ गए। दिव्य रूप में आकर के भगवान विष्णु के पास कहते आप लोग विमान पर बैठिए, और तमाम को विमान पर बैठा है। किनको किनको बैठा है? गांव के तमाम लोग सत्संग सुन रहे हैं, एक भी आदमी नहीं बचे। भागवत कथा सत्संग का इतना प्रभाव पड़ा बगल में, अगल बगल में एक गाय, भैंस, बैल, कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छुछुंदर, कोई जीव जंतु नहीं बचे। श्री सद्गुरु सब दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ गए, हरि कीर्तन करते उनको बैकुंठ धाम लेके चले गए। ये सत्संग का फल है श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए करिए न तो सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर ये मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन। आप लोग जानते हो सच्ची भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद कथे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है ना, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता को, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। आप लोग जानते होंगे एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 साल। वो अपने माँ से कहते हैं, माँ, सबका पिताजी को देखता हूँ, मेरा पिताजी कहाँ है, मेरा पिताजी कहाँ है। उस माँ बिलख बिलख करके रोने लगी, कहने लगी, बेटा यह बात मत पूछो। कहा नहीं, पिताजी के बारे में आप हमको बताइए, मेरे पिताजी कहाँ हैं। उस माँ बिलख बिलख करके रोने लगी, कहने बेटा तू मेरे गर्भ में पड़ गया। मेरे पिताजी नाराज होकर के, रुष्ट होकर के हमको छोड़ करके चले गए। 15 साल हो गए इस बात को। बहुत मैंने ढूंढा, लेकिन तुम्हारे पिताजी को मैंने देखा नहीं। अब कब आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, और कोई पिताजी के बारे में सही पता भी नहीं बता। पुत्र क्या करो, तुम्हारे पिताजी की अच्छी संगति नहीं। बाद में उस संगति को छोड़ करके चले गए, बाहर कमाने की चले गए। बाहर गए तो बाहर रहे, अभी तक नहीं आया। उसमें बालक कहते, माँ पिताजी का क्या नाम है। माँ बोलती है, वो लिख लेता है दादाजी का नाम, माँ का नाम, पूरे गांव का एड्रेस लिए। तब कहते, माँ मैं जा रहा हूँ पिताजी को ढूंढने के लिए। माँ कहती, तू कहाँ है, अब तो तू ही मेरा सहारा है महाराज, अब तो तू ही मेरा सहारा है। एक तो पिताजी रुष्ट होकर के चले गए और तुम भी जा रहे हो। बालक कहते, माँ मैं आऊंगा, और पिताजी को ढूंढ करके आऊंगा। अब माँ जाने के लिए नहीं दे रहे, लेकिन उनके अंदर में है कि अपने पिताजी को ढूंढ करके लाना। लड़का चला, होते होते बहुत आगे बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल चला गए। जब घनघोर जंगल गए तो अपने जीवन के बागों को संसदों के हवाले करके वो सत्संग ध्यान करते थे, नाम का सुमन करते थे, ध्यान करते थे। वहां गए, जंगल में गए, एक ऐसा ऊंचा स्थान था, टीला था, वहां वो बैठ गए। बैठ करके वहां कुल्ला आचमन करके फिर बैठे, ध्यान में बैठ गए। ध्यान में जब बैठे तो मन उनका वहां लगने लगा। कुछ देर के बाद आंख खोलते थे, सज्जन को देखते हैं। उस सज्जन पूछते हैं, कौन हो जी, कहाँ घर है, क्या नाम है।
तो अपना नाम बताए, मेरा ये नाम है, मैं अमुक गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे दादाजी का नाम ये है। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का जब नाम बताए ना, तब वो कहते हैं तुम्हारा पिताजी तो मेरा साथी था। हाँ, लेकिन उनको बहुत मैं समझाता था कि गलत लोगों की संगति में मत जाइए। तुम्हारे पिताजी बीच में डाका डालने का काम करने लगे, डकैतों के साथ जाकर। लेकिन समान बंटवारा अनबन हो गया। तुम्हारे पिताजी रुष्ट होकर के निकल गए, सोचे कि जाके बाहर कमाऊंगा। अब तुम्हारे पिताजी गए कमाने के लिए, तुम्हारे पिताजी कमा करके आ रहे थे, मैं इसी जगह बगल में छिपा हुआ था, क्योंकि आगे में डाकू सब डाका डाल करके आए थे सामान का बंटवारा करने। हम इधर छिपे हुए थे, तब तक तुम्हारे पिताजी आ रहे थे, सामान लेकर के जा रहे थे। तुम्हारे पिताजी को तुम पहचानते थे पहले से ही। तुम्हारे पिताजी के पास ढेर सारा धन था। सब बदमाश विचार करते हैं इसका हत्या करके इसका धन मिला लेते तो कुछ बढ़ जाएगा। तुम्हारे पिताजी का धन ले लिया, धन लेकर के सब मिलकर के तुम्हारे पिताजी का इसी जगह हत्या की, जहाँ तुम बैठे हत्या किया। तुम्हारे पिताजी का प्राण हुकूक कर रहा था, हुकूक कर रहा था, एक करुण क्रंदन हो रहा था। उसी समय एक बाघ आया तो सब बदमाश बाघ को देख करके भाग गया। बाघ को देख करके जैसे सब बदमाश भागा, बाघ जब आया तो तुम्हारे पिताजी को छींक रहे थे, श्वास चल रहे थे। तुम्हारे पिताजी को बाघ इसी जगह बैठ करके खा गया। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, मैं देखा हुआ कहता हूँ, कहीं जाओगे तो तुम्हारे पिताजी मिलने वाले नहीं। इतना सुनने के बाद लड़का तो रोने लगा। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने माँ से कहा था कि मैं ढूंढ करके लाऊंगा, ये मेरे पिताजी को तो बाघे खा गए। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। रोने के बाद वो सज्जन कहते रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, जाओ अपने पिताजी का काम क्रिया करो। और उसी समय उनके पिताजी के जाने पहचाने को निकल गए। वो लड़का बैठ करके उसी समय वो मानस जप कर रहे। श्री सदगुरु गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। मानस जप मानस ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करते हैं। दृष्टियों का क्रिया करने के बाद उनके मुख से गीता श्लोक का पाठ करने लगे। श्री सदगुरु गीता अध्याय 4 का 3 का भी पाठ के 4 का पाठ जैसे करते हैं, जैसे गीता श्लोक का 4था अध्याय का श्लोक का पाठ करते, उसी समय एक वहां भयंकर आवाज जैसे भयंकर आवाज गर्जन देखते हैं, गर्जन में धुआं की तरह देखते हैं, पूरा धुंधलापन दिखलाई और उसमें वो प्रेत को देखते हैं, बालक प्रेत को देखते हैं। प्रेत का रूप हटता है और उसी रूप में उनके प्रेत के रूप में उनके पिताजी का रूप का दर्शन होता है। पिताजी का रूप भी हटा, उसमें दिव्यमान दैदीप्यमान चेहरा भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दिखलाई पड़ता है। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब लेकर के उनको वैकुंठ धाम को चलने लगे, तो भगवान विष्णु के पार्षद से वो कहते हैं, महाराज एक काम कीजिए, मैं तो 15 वर्ष से यहाँ प्रेत बन करके भटक रहा था, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, काफी दुख को भोग रहा था। जिस बालक के कृपा से मेरा परम कल्याण हो गया,
एक गीता श्लोक का पाठ किया, मेरा प्रेत योनि छूट गया, हम दिव्य रूप धारण करके हमको जो आप वैकुंठ धाम लेके जा रहे हैं, जरा इस बालक से परिचय पूछ लीजिए। विद्यमान को नीचे किए, तो वो कहते बालक तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ, तुम्हारा दादाजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। वो लड़का कहते मेरा नाम अमुक है, मेरा गांव अमुक गाँव है, मेरे दादाजी का नाम अमुक है, मेरे पिताजी के नाम अमुक है, मैंने पिताजी को देखा नहीं, मेरे पिताजी, मेरी माँ कह रही कि तू मेरे घर में पढ़ रहा था, तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के 15 वर्ष हो गए चले गए, वो वापस आने वाले नहीं वापस आए। जैसे कहते मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मेरी माँ अमुक है, अमुक गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे दादाजी का नाम अमुक है, उस समय कहते मेरे लाल तू तो मेरा पुत्र है, श्री सदगुरु तू ही मेरा पुत्र है, ऐ मेरे लाल आज तुमने मेरा परम कर दिया। मैं 15 वर्ष से कष्ट भोग रहा था, अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूं, मेरे लाल मुझे वचन दो। मेरे बहुत पूर्वज, मेरे वंशज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, मैंने जीवन में कभी शांति का काम नहीं किया, मैं करता तो मेरे वंशज के लोग का उद्धार होता, लेकिन मेरे लाल मुझे वचन दो, मेरे वंशज के लोग जो नरक में पड़े हुए हैं तुम सबका उद्धार करोगे। उसमें माँ कहते पिताजी मैं सिर्फ अपने वंशज को ही उद्धार नहीं करूंगा, आज तक नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका मैं उद्धार करूंगा। मैं भगवान विष्णु का पूजा आराधना को तपस्या करूंगा, भगवान विष्णु जब पूजा से प्रसन्न होंगे मैं यही मांग करूंगा जो नरक में पड़े प्राणी है सबका उद्धार कर दीजिए। और समय उनके पिताजी का दिव्य रूप धारण हुआ और आंख से आंसू बहते बहाते ही चल दिए। श्री सदगुरु लड़का रोते घर आए, अपने माँ को बताए और उस समय भगवान विष्णु की तपस्या में लग गए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु की तपस्या में लग गए। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु कहते वत्स मांगो क्या मांगते हो, वो बालक कहते भगवान हमारी यही प्रार्थना है, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोग दे दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को दे दीजिए, क्योंकि नरक लोग को बहुत कष्ट होता है। उस भगवान विष्णु कहता है वत्स नरक लोक का राजा तो जमराज है, हमको विष्णु लोक का है, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ तुम्हारे वंशज के लोग जो नरक पड़े हुए उनको निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु अपने पार्षद को जमराज के पास भेजे और यह संदेशा भिजवाए नरक में जो जो प्राणी हैं उनको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दीजिए। श्री सदगुरु कहने भर का देर था, जमराज क्या कि सब प्राणी जो नरक में पड़ा हुआ था सबको निकाल दिए, उनके लिए अच्छे अच्छे विमान का व्यवस्था किया गया, विमान पर बैठा करके किसी को स्वर्ग लोग किसी को गंधर्व लोग भेज दिए। श्री सदगुरु वही भगवान नरसिंह भक्त कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता मेरा एक ही भक्त हो जाता तो 100 पीढ़ी को तार देता। आज पुत्र के द्वारा, परिवार के द्वारा, पत्नी के द्वारा, और पत्नी से यह कह करके गए हम तो भजन भेद नहीं लिए, मेरे जाने के बाद आप सत्संग करवा दीजिएगा, भजन भेद ले लीजिएगा। तो इस सदगुरु इस तरह का अंतमति सोगति आत्मा तो कहीं न कहीं है, और सत्संग से आत्मा की शांति होती है। किस पीढ़ी का उद्धार, मतलब 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। राजा कवास भजन, राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए 2100 पीढ़ी तक का राजा जो था नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक चले गए। आज इनके द्वारा सत्संग हो रहा है।
और नाम भी लेंगे। श्री सदगुरु पति का उद्धार नहीं है, पति का उद्धार तो हो गया, कुल खानदान का भी उद्धार होगा। बराबर सत्संग कराते रहिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा, इनकी आत्मा को शांति मिले, यही सभी महाराज प्रार्थना है। आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सभी महाराज की प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।